शर्म अल शेख में दुनिया के कई दिग्गज नेता इकट्ठा हुए और गाजा पीस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मीटिंग चापलूसी और पाकिस्तान की बेइज्जती का अड्डा भी बन गई। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की खूब बेइज्जती की, उसके बाद खुद शहबाज शरीफ ने अपनी और पाकिस्तान की बेइज्जती की। सारे बड़े बड़े नेता मुंह नीचे करके हंसने लगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वजीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहां से लाए आप। डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा, और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कुछ कहा और उसके बाद एक ऐसी जिल्लत का सिलसिला शुरू हुआ जो पाकिस्तान का साल साल तक पीछा करेगा। सुनिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ से क्या कहा। Do you want to say what you said to me the other day? I mean, come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Would you like to say what you said the other day? I think it was really nice. बंद कमरों में, प्राइवेट महफिलों में जो पॉलिश कर रहे थे, ट्रंप ने इन्हें बोला है कि अफसर याम पॉलिश करो। ये इतना बेबस है, लाचार है उसके सामने कि उसको वो सारे इल्फाज बोलने पड़े और सोच के बोलने पड़े कि मैं कोई मिस ना कर दूं जो मैंने प्राइवेटली बोले हैं, कि पूरी दुनिया थूक रही है इनके ऊपर। ट्रंप गाजा डील के बाद खुद की तारीफ करते करते इतना थक गए कि उन्होंने पीछे खड़े शहबाज शरीफ को खींचकर आगे बुलाया और कहा कि कुछ दिन पहले जैसे आप मेरी तारीफ कर रहे थे, आज भी करना चाहेंगे। इतना सुनते ही शहबाज शरीफ तुरंत आगे आए और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। ये ठीक वैसा ही था जैसे सबसे निकम्मा एम्प्लॉय बॉस के ऑफिस आते ही उनकी तारीफें शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस देखिए कि उनके इसी मीटिंग में मौजूद होने की वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में दंगे हो रहे हैं। 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 1500 से ज्यादा घायल हैं, कई शहरों में कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद है, लेकिन वो ट्रंप को सैल्यूट करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं। I would like to salute you. दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वजीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क हैं और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहन। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फकीर और गरीब आदमी जो है, वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं, वो जो आवाजें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ। ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया है। ये है कि नाज़रीन, हमारा ये जो मीडिया है ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, क्योंकि इसकी खामोशी की वजह से नाज़रीन इस वक्त इंडियन मीडिया हमारे इंटरनल जो मामला थे उनके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है। और इंडियन मीडिया कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है? पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर हम इजरायली पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको लाइव देख सकते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जो पाकिस्तान के बहुत से मामलात हैं उनको क्यों नहीं डिस्कस कर सकते, और पाकिस्तान में जो होने वाले बहुत से अहम वाक़यात हैं उनको हम अपनी हेडलाइंस में और अपने टॉक शोज में क्यों डिस्कस नहीं कर सकते, उनको क्यों नहीं दिखा सकते? कि जब हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इंडियन मीडिया रिपोर्ट करेगा, और इंडियन मीडिया नाज़रीन इसके ऊपर खुलकर खेल रहा है, खुलकर। मैं सिर्फ अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम का आपका जो टाइटल लाइन है, ये जो थीम लाइन है जिसके ऊपर उसने प्रोग्राम किया है, वो ये है कि इंटरनल टर्मोइल इन पाकिस्तान, वेयर इज साद रिजवी। ये अर्नब गोस्वामी पूछ रहा है, हमारा दुश्मन पूछ रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर इंटरनली टर्मोइल है, और अर्नब वो पूछ रहा है कि साद रिजवी किधर है। और अफगान गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बाकायदा से स्टेटमेंट जारी कर रही है। जमात तहरीक लब्बैक ये क्लेम कर रही है कि तकरीबन 200 से ज्यादा या ये 500 नंबर भी क्लेम कर रहे हैं, बहुत एक्सैजरेटेड नंबर है कि भाई उनकी शादी हुई है। पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नहीं, इतनी शादी नहीं हुई, शायद 1 दर्जन या 20 लोगों तक शहीद हुए हैं। हमने जो नाज़रीन वीडियोस देखी उनके अंदर लोग तो पड़े हुए हैं, गलियों में पड़े हुए हैं जनाब, हमने कब्रिस्तानों के पास लाशें देखी, हमने सड़कों पर लाशें पड़ी हुई देखी, तो किलिंग तो हुई है। चेहरे की रौनक देखें कि कामयाब किस्म की जो खुशामद वो करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की रौनक ही बदल गई थी, रंग ही बदल गया था। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पर अता किए हैं। वीडियो में देख रहा था, एक बड़ी तबाही फैली गई है, तहरीक लब्बैक के लोगों को मुरीदके में कत्ल किया गया। पुलिस उसके बाद से लेकर अब तक वहां पे एक सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, और उस सर्च ऑपरेशन के अंदर देख रहे हैं कोई लाश मिल जाए, कोई और जख्मी मिल जाए।
तो तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान में भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। आज के समय में पाकिस्तान के हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान तो वेस्ट और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है जो अमेरिका की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। दोस्तों, इन भिखारियों की इतनी औकात है कि ये वेस्टर्न कंट्री के सामने सर उठाकर बात कर सकें। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में किसी प्रोटेस्ट को होने नहीं दे रही है। इजराइल पर हमले की धमकी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरलों का अब्बा अमेरिका नाराज हो सकता है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं। इन्हें ये पता नहीं है क्या पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो अमेरिका की मर्जी से होता है। अमेरिका की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और गुलामों को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं होती है। पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों और जनरलों की संपत्ति और घर अमेरिका और यूरोप में है। पाकिस्तान की आर्मी इजराइल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकती। यदि पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को धोखा देकर पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, फिर पाकिस्तान को भीख भी नहीं मिलेगी और जो भारत मार मारेगा वो अलग होगी। ट्रंप ने जब देखा कि यार ये तो प्राइवेटली हद ही पार कर रहे हैं, उसने कहा जरा तू बोलना, तू पब्लिक के सामने बोल जो मुझे प्राइवेटली कहता है। शहबाज साहब तो आपको पता है अर्दली आजम है, उसे क्या शर्म आनी, वो तो खुल के बोलता है हाँ मैं फौज के, हाँ मैं ऐसे मैं करता हूँ जी, मैं हूँ पालची। उसको इधर भी फर्क नहीं पड़ता। सबके सामने पूरी दुनिया के हुक्मरान खड़े हैं, उसने सबके सामने पॉलिश के रिकॉर्ड लगा दिए। ये 2 मिनट में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लगाया जा सकता है कि ये पॉलिश का रिकॉर्ड है जो उसने किया। लेकिन इमरान खान क्या बोलता है, वो हमारे जर्नैलों को कबूल नहीं है। हमारे जर्नैल क्योंकि बाकी सब कुछ तबाह कर देते हैं, तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकता आलमी ताकतों की मर्जी के बगैर। या तो हम अपने पांव पे खड़े हो जाएं, मैशत खड़ी कर लें, अपनी अवाम को खड़ा कर लें पैरों पे, तो फिर हम आलमी ताकतों के भी आंखों में आंखें डाल सकते हैं। क्योंकि ये बाकी सब होने नहीं देते कि अवाम अगर इतनी तगड़ी हो गई तो हमें ही नहीं छोड़ेंगे। अवाम को रोटी के लाले पड़े रहे, इन्हें ये भी जरूरी है। गुर्बत 50% से ज्यादा रहे, ये भी इनके लिए जरूरी है, ताकि लोग अपने ही रोलों में पड़े रहें। एक टाइम एक मजदूर काम नहीं करेगा तो बच्चे भूखे मरेंगे, तो वो कैसे एहतजाज करेगा बाहर आके। फिर गरीब मजदूर के लिए क्या रह जाता है, जब खाने के लिए नहीं है तो वो इज्तिमाई खुदकुशी कर लेता है। तो लोगों के पास इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि वो खड़े हो सके, स्टैंड ले सके। इस दौरान जो एहतजाज होता है गोलियां मार दी, ये नया रवाज चल पड़ा है। ये तो किसी पिछले डिक्टेटर ने नहीं किया कि हर एहतजाज में गोलियां मार दो लोगों को। यानी पाकिस्तान की अवाम जितने गैर महफूज अब हैं, कभी 78 सालों में इतने नहीं हुए। हम बिल्कुल 70-71 के दरमियान के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जर्नैलों को यह यकीन है कि क्योंकि पंजाब के लोग नहीं उठेंगे तो पाकिस्तान टूटेगा नहीं। इन्हें यह खतरा है कि पंजाब के लोग तो उठेंगे नहीं, उठ गए तो ऑब्वियसली सब कुछ बदल जाता है। तो पुलिस भी बड़ी ज्यादा है, 2.5-3 लाख तो खाली पंजाब पुलिस इन्होंने बना ली है, ताकि कहीं भी कोई भी इज्तिमा हो तो हम ओवरवेलमिंग पावर से देखें ना, कहीं तो 3 लाख बंदा इकट्ठा होगा ना, तो इन्होंने 2-3 लाख तो पुलिस रख लिया, फिर रेंजर्स बुला लेते हैं, फिर बाद में फौज भी आ सकती है, FC वगैरह सारे टर्म इस्तेमाल की जाती है ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। इसको इस हद तक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया है कि इन्होंने हर किसी को आउट नंबर कर दिया है। तो अब तो यही है कि मिलियंस में लोग निकलेंगे तो फिर ही मुकाबला हो सकेगा। अब 2-3 लाख से भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो अब तो किसी बहुत बड़ी मूवमेंट की जरूरत है, और ये मूवमेंट सिमल्टेनियसली पूरे मुल्क से चलेगी, तभी मामला हल होगा। तो मेरे डोनाल्ड ट्रंप को ना एग्जैक्टली पता था शहबाज शरीफ क्या कहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात की थी। आप ये जरा 2 वीडियो देखें। एक वीडियो में देखें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया, ये देखें, ये शहबाज शरीफ आया और उसको बात करने का मौका दिया। अब ये दूसरी वीडियो आप देखें कि बरतानवी वजीर आजम को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब बरतानवी वजीर आजम को बुलाया और वो आगे आया, लेकिन उसके बाद उसको बात करने का मौका नहीं दिया। बस उसको ये कहा कि हंसते हुए कहा कि अच्छा लगा कि तुम यहां पर हो, और फिर उसे वापस भेज दिया। तो बरतानिया के साथ तो अमेरिका के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, और बरतानवी वजीर आजम को लगा कि शायद उसको बात करने देगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं करने दी। शहबाज शरीफ को बात करवाई, क्योंकि उनको पता था कि ये तारीफें ही करनी है शहबाज शरीफ ने, और कुछ नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब ने भी गेम चुप के रखी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो ऐसा लगता था शर्मिंदा हो रहा है। उन्होंने जबरदस्त आपने किया, कमाल किया, इसके बाद मैं क्या बोलूं, यानी इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता।